सोशल मीडिया पर इस पाकिस्तानी पत्रकार का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इस पत्रकार का नाम आरजू काजमी है। वो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर भी है। आरजू ने ट्वीट में बताया कि वो असल में हिंदुस्तान की रहने वाली है, लेकिन उनके दादा पलायन करके पाकिस्तान आ गए थे और वो लोग वहीं पे बस गए। आरजू ने अपने दादा के भारत छोड़ने के फैसले को गलत बताया और लिखा, वाट लगा दी दादाजी। लोगों को आरजू का ये ट्वीट काफी पसंद आ रहा है। लोग आरजू को इंडिया वापस भी बुलाते दिख रहे हैं। आरजू ने ट्वीट में लिखा, मेरे भाई लोग और परिवार के दूसरे सदस्यों को लगता है कि पाकिस्तान में उनका कोई भविष्य नहीं है। मेरे दादाजी और उनका परिवार बेहतर भविष्य की तलाश में प्रयागराज और दिल्ली से पलायन करके पाकिस्तान आ गए थे। वाट लगा दी दादाजी। आरजू के पोस्ट पर भारतीय लोग उन्हें वापस भारत बुलाते दिखे। लोगों ने लिखा, आपका स्वागत है। वही एक शख्स ने तो लिखा, योगी जी घर वापसी करा सकते हैं। बता दें कि आरजू पहले भी चर्चाओं में रही है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों और उनके सरगनाओं के खिलाफ वो खुलकर आवाज उठाती रही है। सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। आरजू का खुद का एक यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर इंडिया पाकिस्तान से जुड़े मामलों पर वो एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते दिखती है। आरजू के यूट्यूब पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहीं ट्विटर पर उन्हें करीब 1 लाख लोग फॉलो करते हैं। शुक्रिया उन लोगों का भी जिन्होंने पसंद नहीं किया। और उन्होंने ना सिर्फ बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, बल्कि कई लोगों ने तो फ़ोन करके भी अच्छी खासी मेरी क्लास ले ली। और उनका कहना ये था कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने इस किस्म की ट्वीट लगाई है, तुम्हारे दादा जो हैं उनकी रूह यानी कि मेरे ग्रैंडफ़ादर की जो रूह है, वो कितनी परेशान होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है या जहाँ तक हमें बताया गया है इस्लाम में, तो 72 हूरें मिलती हैं, तो मेरे ख्याल है मेरे दादा तो 72 हूरों के साथ बिज़ी होंगे। उनको बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि वो नीचे देख सकें कि मैं क्या कर रही ने हूँ। सर लेकिन हमारे साथ हाथ हो गया है। बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। किसी ने हाथ कर दिया हमारे साथ और ऐसा धोखा किया है कि जनरेशन्स की जनरेशन्स उस धोखे की लपेट में आ गई हैं। आपने वो मूवी देखी है पीके? आमिर खान साहब की मशहूर ज़माना मूवी पीके। उसमें एक तो पीके उनका अपना कैरेक्टर ही बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें वो कहते हैं ना, सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज ने हमें धोखा दे दिया। ये वो क्रिकेट वाले सरफराज साहब नहीं है। वो तो कभी कभी जितवा भी देते हैं, कभी धोखा भी दे जाते हैं, ग्राउंड में खड़े होकर जमाइयाँ भी ले रहे होते हैं, लेकिन वो जितवा भी दिया करते हैं। लेकिन ये वाला जो सरफराज है, इसने तो वो किया है हमारे साथ। हमने कहाँ होना था अभी, और हम कहाँ पर हैं, ये मैं नहीं आपको बताऊंगी, ये आपको बताएंगे ये साहब जो बता रहे हैं आपको कि हमने कहाँ होना था। ज़रा सुनिएगा कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद हमने कहाँ पर होना था। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5। सर 5 साल के बाद हमने चांद पे बैठे होना था। 5 साल के बाद हमने दुनिया के फैसले कर रहे होना था। 5 साल के बाद हमने इस दुनिया की सुपर पावर होना था। लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, हाथ हो गया हमारे साथ। देखिए वो बता रहे, आपको बता रहे हैं ये कि, और ये कई साल पहले की बात है। हमने 5 साल के बाद कहाँ पर होना था, और इतने साल के बाद हम कहाँ पर हैं। तो धोखा नहीं हुआ तो और क्या हुआ। और चांद पर हम बैठे होते, टांगे लटका के बैठे होते हम चांद पर मज़े से, और हमारे एक हाथ में सिगार होता, दूसरे हाथ में हमारे गिलास होता, और सामने हम इतने प्यारे प्यारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो देख रहे होते। कहीं पर सैटर्न नज़र आ रहा होता, कहीं पर जुपिटर नज़र आ रहा होता, कहीं पर मार्स हमारे सामने होता। बल्कि वहाँ के फैसले भी हमने करने थे, कौन से प्लैनेट पर क्या होगा ये हम बताएंगे। दुनिया की बात तो आप छोड़ ही दें, ये इस प्लैनेट की बात तो आप छोड़ ही दें। वो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद हम चांद पर बैठे होंगे। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि वो पीके में वो कहते हैं ना कि ये 1 नंबर नहीं है 2 नंबर, और फिर वो सरफराज धोखा नहीं देगा। ये हुआ है हमारे साथ। पाकिस्तानी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। पाकिस्तान का जो भी कल्चर है वो बोरोड है एक तरह से, ठीक है ना? आपने वो वीडियो देखी होगी उस लड़की की जो रिसेंटली आई थी, बहुत वायरल हो गई। एक रील जैसी उसने बनाई थी। पाकिस्तानी वो कौम है जिसकी ना जिसके क्या कहते हैं ड्रामे तुर्की हैं,
फिल्में हिंदुस्तानी है, जो है रिलीजन अरबी है, और क्या कुछ उसने ऐसे बोला था, हर एक चीज बोरोड है, हिस्ट्री कुछ और है, ये कुछ और है, और मतलब ये ऐसी कंट्री है जिसका खुद का कुछ है नहीं ना, खुद की ना कोई लैंग्वेज है। अब उर्दू वो बोलते हैं, उर्दू हिंदी और पर्शियन की मिक्स है, उनकी अपनी लैंग्वेज कुछ है नहीं। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक कौम वो कैसे हुई जब वो बनी। देखिए, एक कौम ये जो है ये एक अथॉरिटेरियन तरीका है।